हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन ए और दूसरा साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू पता होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसको सोल्व करते हैं। ABC जिसमें B समकोण है, अतः इसका इस तरह से डायग्राम बनेगा। B समकोण है यानी कि समकोण की जगह B होगा और बाकी A और C है। हम A और C को यहाँ भी लिख सकते हैं और C यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया है और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। और इसमें AC जो कि कर्ण है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम AC का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि कर्ण है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से दिया है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जबकि AC का मान हमें प्राप्त नहीं है। AC इज इक्वल टू व्हाट, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम AC फाइंड कर सकते हैं। AC इज इक्वल टू रूट अंडर, अब AB का वैल्यू कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस BC जो कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके आगे AC इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। सिंपल सा है। अब AC इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देना है, जिसमें से हमें प्राप्त हो जाएगा 625 और AC इज इक्वल टू 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी कि AC का मान कितना प्राप्त हुआ, 25 सेंटीमीटर, जो कि कर्ण का मान है। अब हम आसानी से साइन ए, कोस से, साइन सी और कोस सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट में देखते हैं साइन ए का, सबसे पहले हम लोग प्राप्त करते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो चलिए अब देखते हैं इसमें, चूंकि साइन ए है इसलिए ए के अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा, यहां पर ए है तो ए के सामने वाला भुजा को देखना है जो कि BC है, बट्टे कर्ण हम कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है जो कि AC है। अब इसमें से वैल्यू पुट कर देना है। BC का वैल्यू कितना है, 7 है और AC का वैल्यू 25। यह रहा साइन ए का आंसर। अब नेक्स्ट कोस ए फाइंड करना है। कोस ए इज इक्वल टू, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। अब ए के अकॉर्डिंग आधार देखना है कि आधार कौन सा है। जैसे ए के अकॉर्डिंग लंब BC हुआ, कर्ण चेंज नहीं होता है, तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बट्टे कर्ण AC। इसमें भी वैल्यू पुट कर देना है। AB का वैल्यू कितना है, 24 बट्टे AC का वैल्यू 25। ये रहा कोस ए का आंसर। अब दूसरे नंबर का साइन सी फाइंड करते हैं। साइन सी इज इक्वल टू, जैसे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, लंब बट्टे कर्ण। अब देखना है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C है, यानी कि C के अकॉर्डिंग लंब देखना है कौन सा है। तो C के सामने वाला भुजा क्या है, AB है, यानी कि अब C के अकॉर्डिंग AB इसका लंब हो जाएगा, AB बट्टे कर्ण AC रहेगा। अब सिंपल सा इसका वैल्यू पुट कर देना है। AB का वैल्यू कितना है, 24 है और AC का वैल्यू कितना है, 25 है। सिंपल सा, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन का एंगल जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें लंब और आधार समझ लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो सिर्फ दो चेंज होता है, एक होता है लंब और एक आधार। तो अगर
लंब और आधार में से हम लोग एक भी फाइंड कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा कि ये आधार है या फिर लंब है। जैसे कि इसमें साइन सी है तो सी के अकॉर्डिंग लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और ये हमेशा कर्ण ही रहता है। तो सिंपल सा है, अगर ये लंब है ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सिंपल सा है, इस तरह से हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब कोस सी का वैल्यू क्या होगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।